हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पासिक्स किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पासिक्स किया है। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक USS निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, पासिक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है जो कि दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहक ने हाल ही में USS रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग, ऑप्शन बी काइली जाइनर, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग। यहाँ पर ये गलत मार्क है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग। हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबैंकियन पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों ये ग्रेटा थुनबर्ग हैं जिन्हें हाल ही में गुलबैंकियन पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर, स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए इनएग्रुअल गुलबैंकियन प्राइज़ के लिए चुना गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, ग्रेटा थुनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत हुई है। यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। हाल ही में काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत गुजरात राज्य में हुई है। इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत हुई है जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा यहाँ पर, काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर KAPP3 की शुरुआत 22 जुलाई को हुई है। ऊर्जा संयंत्र के इस रिएक्टर की क्षमता 600 मेगावाट की है और यह गुजरात में स्थित है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, घरेलू डिज़ाइन पर आधारित इस रिएक्टर का निर्माण
मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। उसका नाम है ऑप्शन ए ग्लोनास, ऑप्शन बी IRNSS, ऑप्शन सी MESET, ऑप्शन डी एनासिस 2 ANASIS 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एनासिस 2। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है और उसका नाम है एनासिस 2 ANASIS 2। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह सेना, नौसेना, वायुसेना उपग्रह सूचना प्रणाली 2 एनासिस 2 लॉन्च किया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिकी अंतरिक्ष फर्म स्पेसएक्स द्वारा भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO में रखा गया था। यह प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल सैन्य हवाई स्टेशन से किया गया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया एक सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका नाम है ऑप्शन ए ध्रुवास्त्र, ऑप्शन बी ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन सी परमास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवास्त्र। हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और उसका नाम है ध्रुवास्त्र। तो चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्ट है भारत ने 22 जुलाई को अपनी स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR के लॉन्च पैड 3 से किया गया है। परीक्षण में मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ मारने से पहले अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ट्रैक किया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर ध्रुवास्त्र हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? ऑप्शन ए 20 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 19 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 18 जुलाई 2020, ऑप्शन डी 17 जुलाई 2020। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 जुलाई 2020। हाल ही में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू हुआ है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं हम एक बार। पहला फैक्ट है भारत में 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। चौथा फैक्ट है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा दिए गए 6 अधिकार का है।
क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में भारतीय सेना को DRDO ने ड्रोन की आपूर्ति की है, उसका नाम है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी नज़र, ऑप्शन डी इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारतीय सेना को DRDO ने ड्रोन की आपूर्ति की है और उसका नाम है भारत। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO ने भारतीय सेना को शक्तिशाली ड्रोन की आपूर्ति की है। स्वदेश निर्मित इस ड्रोन का नाम भारत दिया गया है। यह ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। भारत चीन तनाव के बीच इस ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर निगरानी के लिए रखा जा रहा है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, भारत ड्रोन DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑप्शन ए ताइवान फर्स्ट, ऑप्शन बी मॉम फर्स्ट, ऑप्शन सी एनक फर्स्ट, ऑप्शन डी साइजन फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ताइवान। हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है और उसका नाम है ताइवान फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन ताइवान फर्स्ट का सफल लॉन्च किया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वैसोंग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान ताइवान को लॉन्च किया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिनी ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देखते हैं। पहला फैक्ट है, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला केरल में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, यह 3 मेगावाट का वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में स्थापित 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और जिसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड केल्ट्रॉन। और चौथा फैक्ट है यहाँ पर, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में एन चंद्रशेखरन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है।
वे किस समूह के चेयरमैन हैं? ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी मित्तल समूह, ऑप्शन सी अडानी समूह, ऑप्शन डी जियो समूह। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, टाटा समूह इसका राइट आंसर है। तो क्या है क्वेश्चन में, हाल ही में एन चंद्रशेखरन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है और वे टाटा समूह के चेयरमैन हैं। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों ये एन चंद्रशेखरन जी हैं जो कि टाटा समूह के चेयरमैन हैं। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम टाइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, एन चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालीन गैर सरकारी निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारी को दिया जाता है जिनकी कंपनियां अमेरिका भारत वाणिज्यिक गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।